शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी बस निशान होगा। ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि एक शौर्य गाथा है उन नौजवानों की जिन्होंने देश की आजादी और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज का दिन उन महावीरों की शहादत का दिन है। आज ही के दिन भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आंचल उपाध्याय। देश और दुनिया के इतिहास में यूं तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च की तारीख पर दर्ज हैं, जिसमें सबसे मुख्य 30 जनवरी 23 मार्च है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में 30 जनवरी को शहीद दिवस में मनाया जाता है। भारत में शहीद दिवस को एक साल से अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है। वहीं आज 23 मार्च के दिन भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के रूप में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाना भारत के इतिहास में सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। दरअसल वर्ष 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को ही फांसी दी गई थी। भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए इन वीर सपूतों में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस कहा जाता है। 27 सितंबर 1907 को अविभाजित पंजाब के लायलपुर में जन्मे भगत सिंह बहुत छोटी उम्र से ही आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए और उनकी लोकप्रियता से भयभीत ब्रिटिश हुक्मरान ने 23 मार्च 1931 को 23 बरस के भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया। उनका अंतिम संस्कार सतलज नदी के तट पर किया गया था। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लायलपुर, पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह और सुखदेव के परिवार लायलपुर में पास ही के रहने वाले थे। साथ ही दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। सैंडर्स हत्याकांड में इन्होंने भगत सिंह तथा राजगुरु का साथ दिया था। वहीं शहीद राजगुरु 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा में जन्मे थे। शिवाजी की छापामार शैली के प्रशंसक राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से भी प्रभावित थे। पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु ने 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गोली मार दी थी। 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स ने हत्या करने के लिए इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। भगत सिंह अपने साहसी कारनामों के कारण युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को अपने साथियों के साथ इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। भारत के इन महान सपूतों को ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर जेल में फांसी पर लटकाया था। अंग्रेजों ने इन तीनों को तय तारीख से पहले ही फांसी दे दी थी। तीनों को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, मगर देश में जनाक्रोश को देखते हुए गुपचुप तरीके से एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया। फांसी की प्रक्रिया को गुप्त रखा गया था। सलाम है उस वीर को, देश की जो शान थे। दिल में तिरंगा था जिसके, भगत सिंह जिसका नाम था। सुखदेव और राजगुरु दोनों उसके यार थे। देश के लिए मर मिटने को तीनों ही तैयार थे। शहीद हुए वो तुम्हारे लिए, ये बात हमेशा याद रखो। चढ़ गए फांसी पर वो, ताकि तुम आजाद रहो। जय हिंद, जय भारत।